नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं आप सबके प्रिय मित्र गिरधर गोपाल कृष्णा आप सबके गिरधर संचालक चैनल के विशेष कार्यक्रम अनमोल रत्न की खोज में हृदय ले स्वागत करत हूँ, वंदन करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ और आप जम्मो श्रोतागण मन के पुष्प रूपी कोमल चरण ला सबले पहली प्रणाम करत हूँ। संगवारी हो, जिसे कि आप सब जानते हो कि गिरधर संचालक चैनल के माध्यम में लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र अनमोल रत्न, अनमोल हीरा, उम्दा चुनिंदा अनुभवी कलाकार मन ला आप सबके बीच में लेके आवत रहता हूँ और हमारे छत्तीसगढ़ के उभरते चमकता सितारा मन ला आप सबके बीच में लाए के मोर अथक मेहनत प्रयास रहते। संगवारी हो, आज आप सब ला मुलाकात कराए बर जाथन पद्मश्री सम्मान से सम्मानित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज में जहर हमारे छत्तीसगढ़ के लोक विधा पंडवानी ला, हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोकगीत पंथी ला विश्व के कपाल में प्रतिष्ठित करे है। ऐसे पद्मश्री से सम्मानित दीदी उस डॉक्टर उषा बाले जी से आप सब ला रूबरू मुलाकात कराए बर जाथन, तो बने रहो आप मन ये वीडियो में। दीदी, सबले पहले आप मन के गिरधर संचालक चैनल में हम स्वागत करत हन। जय जोहार। जय जोहार भाई। दीदी, गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम हाँ आपके कला जीवन ला जाने बर आ है कि वैसे तो आप मन हाँ बहुत लंबा समय से कला यात्रा करत हो, तो आप मन हाँ कला यात्रा के शुरुआत कहाँ ले करे हो, कैसे करे हो, ओला अनेकों यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंटरव्यू दे चुके हो। तो हम सब ले पहले जानना चाहता हूँ कि आप मन हाँ अपन परिवार में कतिक जन हो? भाई मोर परिवार में तो अभी हमन हन, हमार बारले जी है, मतलब मोर पति देव, मैं हाँ, अब मोर 4 जन लड़का है। अब मोर 4 जन लड़का मन के शादी बार ब्याह हो गए, बहू है, बेटा है, दामाद है और ओकर मन के उ लोग लड़का तो मतलब पूरे परिवार के साथ में हमारे रहथन और दामाद मन भी हमारे तीर में ड्यूटी पानी अपन करत रहते। दामाद मन भी मस्त खुश है, बहू बेटा मन भी अच्छा है, सब अच्छा रहथन। अभी दीदी, आप मन के स्कूली शिक्षा कहाँ तक हो है ओला जानना चाहता हूँ। स्कूली शिक्षा में तो कला जत्थस के नाम लेके पढ़ाई बहुत कम करे हैं, 4वीं पढ़त रहे हैं। वही समय मोला गुरुजी हा मोर गाना बजाना देखिस ना, तो मोर बाबूजी लाग बोलिस काते सुंदर लड़का गाना गाते हो, पढ़ावत नियच पढ़ा न गा ऐसे कह के। तो हमारे बाबू कहते उहिल कहान भाई मैं तो वाला स्कूल भेजे बार देख कापी किताब सब फोले डरे हूँ, वो मतलब चीर चुरा फेंक देते और नहीं पढ़ाऊँ ऐसे कह थे। अब तुम्हारे मन के बात ला मानी ते मनाओगा, पढ़ाई लिखाई है तो जीवन के लिए अच्छी ही चीज़ है, मैं कोनो दिन मना नहीं करे हूँ। लेकिन ये लड़का माना ही नहीं, वो बस रात दिन गवई बजई कूदई बाटी खेलना भौरा खेलना वही में अपन समय बितावत रहे थे। ऐसे करके ना वो गुरुजी मला बोलिस तो चलो ठीक है, एक आध दिन आत हम तुम्हारे घर इस टाइप के अपन चर्चा करीन हुई। और वही बीच में 18 दिसंबर आ गए, तो 18 दिसंबर में मतलब मोर जो कार्यक्रम है ना, हमार गुरु घासीदास बाबा के जो जय स्तंभ में ना, तो वहाँ पालो चढ़ाते, तो हम सब छोटे छोटे रहे हैं, वही तीसरी दूसरी तीसरी चौथी से पढ़त रहे, नहीं पढ़त रहे समय हम ना, तो मतलब सिलसिला चलत जैसे पढ़ाई कराना ऐसे टाइप के। तो कार्यक्रम हाँ लड़का मन हम सब नान रहे हुई 7 साल 8 साल के रहे हैं, तो पंथी गीत गा के झंडा पालो चढ़ाता हमार मतलब परंपरा आवत है। तो वो मैं गावत और नाचत, वो गुरुजी मोला देख डरिस, बोला कुछ लगी सही, अरे लड़का बहुत अच्छा गावत है ऐसे कह के ना। तब फिर वो मोर पिताजी से वो चर्चा करिस, घर में आ गए आप ये लड़का काबल नहीं पढ़ाता ऐसे कह के। तो पिताजी कहते तोरे बात ला मानित पढ़ा भाई, मैं कोनो दिन मना नहीं करे हैं वैसे कह के। फिर गुरुजी है फिर अपन गोदी में मोला बिठा के फिर मोला बहुत सारा बात समझाइस कि बेटा पढ़ाई लिखाई कला आप करो, कला के लिए कोई ये नहीं है, हम आपको कला को छोड़ाएंगे नहीं, और आप कला के साथ साथ पढ़ाई भी करो, पढ़ाई करने से तेरा कला और आगे बढ़ेगा। हर कोई आदमी तेरे को पूछेगा कितना पढ़ते हो क्या करते हो, बोलेगा तो आप पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बताओगे तो तुम वही फेल हो जाओगे, तो कम से कम कुछ पढ़ाई लिखाई भी तो होना चाहिए। ऐसे करके मतलब तरह तरह के बात, किताब लेंगे, पेंसिल लेंगे, पट्टी ले देंगे और तेरे को पैसा भी देंगे, तेरे लिए कपड़ा भी ले देंगे, मतलब बहुत ऐसा सारा ऐसे टाइप के लुभावन करीस गुरुजी है। तो मैं गुरुजी की बात ला मान गई हूँ, और गुरुजी के बात ला मानने के बाद फिर मैं स्कूल जाना भी चालू करूँ। तो हमारे जो पिताजी है ना, देख मैं तो पुराना बात बताया था, मोर पिताजी के मैं बुढ़त काल के लड़का आया, मोर दुझन माँ रही से, तो बड़े माँ के लोग लड़का जब नहीं हुई ना, तो फिर मोर माला शादी करीस, पहली वो इसने चले, तो फिर मोर माला शादी करीस ना, तो फिर मैं होकर बड़ी बेटी आए, मतलब बहुत एकदम कहे जाए बहुत लाडले रहे, बहुत प्यारा रहे परिवार के बीच में। बहुत दिन के बाद में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, नया जनरेशन अगर चालू हो जाते, संस्कार आ जाते, वो घर के माहौल अलग हो जाते।
तो मोर पिताजी ना मोर बचपना से ऐठी ककनी रुपया सुर्रा पैर पट्टी बिछिया सब जेवर मतलब अच्छा मतलब पिताजी छत्तीसगढ़ के आभूषण है, हाँ सब लले। तो मोर पिताजी ना बचपन से मैं सोना चांदी में ही बचपन से चला था मैं रुपया भी बचपन में या माला सोन के वाले कान के भी सोन के और झुमका तो मैं बचपन से ही मैं झुमका पहना था। ये वो आज की ही बात नहीं है, सोन के झुमका मोर पिताजी पहले के बनवा रही से छोटे छोटे झुमका। तो अब जब स्कूल जाना करो ना तो गुरुजी मन मोर खिसियावे, अरे तुम लोग सोन चांदी पहन के आ जाते हो, स्कूल में सोना चांदी पहन के नहीं आता है, गुम जाएगा तो तेरे माँ बाप लोग हम लोग को कहेगा मेरे बच्चे सोन चांदी पहन के आया, तुम निकाल लिया या घुमा दिया, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं रखते करके बोला। तो ये सब चीज़ को निकाल देना बेटा और तेरे पापा को बोलना बेल्ट लेने के लिए और ड्रेस में बेल्ट लगा के आना, ऐसे करके। मैं अब गुरुजी की बात ला माना हूँ। तो फिर करधन ले मोर पापा बढ़िया चैन फांस के मस्त डॉलर के, तब ड्रेस के ऊपर में मैं करधन लगा के जाते हैं, सब बेल्ट लगा के जाते मैं करधन लगा के जाऊँ। तो फिर वही गुरुजी मैंने बोली कि नहीं सोना चांदी पहन के नहीं आना है, बेल्ट ले आओ, बेल्ट पहन के आना करके। फिर ऊपर बात मान के फिर पूरा सोना चांदी रख के निकाल के रख दे, फिर बेल्ट लगाए। फिर वही ऐसे खुला पैर जहाँ तो फिर गुरुजी जूता पहने पर सके, चप्पल पहन के नहीं आना है, जूता पहन के आना है, जूता मोजा ऐसे करके। अब धीरे धीरे गुरुजी के बात ला मानत गए, चलत गए और रोज़ गाना गवाते थे। मोर गुरुजी है चलो कोई भी गाना तेरा जो दिल में अच्छा लगता है उस चीज़ को गाना गाओ इस गए के। तो एक हमन गाना बना रही हमारे फूफा हाँ पंथी गीत कारखाना के बारे में, ते गाना रोज स्कूल में गावा गाना गा के बताओ। बने है कारखाना हो तीरथ के समाना, बने है कारखाना हो तीरथ के समाना, तीरथ के समाना भैया तीरथ के समाना हो, तीरथ के समाना, बने है कारखाना हो तीरथ के समाना। सन 53 में नेहरू जी आई से, नेहरू जी आई से, सोठ और भाटा में खम्भाला गड़ाई से, खम्भाला गड़ाई से, खम्भाला गड़ाई से, खम्भाला गड़ाई से। रूसियन बना के कारखाना ला बनाए, बने है कारखाना हो तीरथ के समाना, बने है कारखाना हो तीरथ के समाना। ऐसे जोड़ जोड़ के हमन पहली पंथी गीत गाते रहे। उस समय हमार फूफा सन 53 में ना जो अभी स्टील प्लांट भिलाई जो बने ये इंटरव्यू काको जगह नहीं बताया, तोर जगह बतावा था। तो सन 53 में नेहरू जी आइस और सोट भाठा हमार मन के पुराना गाँव है, हमारे बाबूजी की पुराना गाँव हम बस्ती सोट भाठा और जो तोर सेक्टर 9 बने थे आमदी नाम के गाँव है। और सोट भाठा हमार गांव में हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं, जैसे कारखाना वगैरह कुछ नहीं जैसे। तब नेहरू जी आइस वो जगह ला चुनिंदा बनाइस कि ये जगह ही प्लांट बनाने की जगह अच्छा है और इसी जगह बनाएंगे ऐसे करके। तो फिर गांव ला उशालिस सोठ नाम के गांव है, सोट भाठा नाम के गांव है जो स्टील प्लांट अभी जो कारखाना बने थे। तब वो जगह उठाईस, तब वो जगह उठा के फिर सब ला एती वेती कराइस, तब सब ला जगह दिस। तब आमदी में कोई हमार पुराना रिश्तेदार रिस ना उनकर रिलेशन में आके फिर आमदी में रहना चालू करिस। पूरा बस्ती उठा दी सोट भाटा के जितना रिस ततना मतलब फिर सब ड्यूटी पानी दी, नौकरी दी, पैसा दी, जो भी करी। अब पहली तो सब भोकल ओलो तो रही नवे दिस तब हो बने नहीं दिस तब हो बने। तो जगह छोड़ दिस, फिर वही कारखाना बने, नेहरू बोले नेहरू जी आइस खम्भा गड़ाइस और रूसियन वाला के यहाँ छत्तीसगढ़ के आदमी तो कोई उतना कोई किसी जगह नॉलेज नहीं रही से, तजुर्बा नहीं रही से, पढ़े लिखे कम रही ने। तो ने रूसियन बला के विदेश से रूसियन बला के पूरा कारखाना बना है। ये कर स्टोरी ला हमारे फूफा हमारे बाबूजी मन पूरा हमला बता है कि ये मने सभी का हमारे गाँव में ये मेरे हमारे घर रही से। आज भी ये बहुत दिला वो ये मन रही सवे पहले सियान मन पथरा उथरा गड़ा के वे नहीं बना दे रहे थे, तो बहुत दिन ला रही सवे। अब तो सब रोड वोड के चक्कर में सब टूट फूट गए। अब कारखाना बने तो धीरे धीरे कारखाना बन गए। और बाद में फिर आमदी में आई, तो आमदी में आई के बाद में फिर आमदी ला निश्चित कर बनाना है। यहाँ की वर्कर को तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगा या कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या कोई प्रकार के हादसा हो जाएगा तो उसको तत्काल कहाँ ले जाएंगे करके फिर सेक्टर 9 छोटे से बना रही, सपने बड़े थोड़े बने रही से। फिर वहाँ के बनाई, वहाँ के फिर तोड़ फोड़ के फिर हमारे पापा बने कसारी डी में गई। अब कसारी डी ला फिर ड्यूटी आवत जावत नहीं बना तो कह के कसारी डी में भी बहुत बड़े घर है, पूरा समाज के आदमी मन के सेवा करके आओ करके पूरा एक बस्ती बनाई, पुराना घर हमारे वहाँ भी है। वहाँ से फिर अब ये शारदा पारा में भिलाई में भैरव बस्ती में
तो अब सर धपा रहा हूँ अभी भी मतलब भावे ऐसे मतलब हमन के इतिहास चलत रही से। ओकर बाद में फिर अब हमन भी होए तब फिर हमन अब धीरे धीरे बढ़त गए, कला जत्था से जुड़ गए। गाना बजाना मोला बहुत ही पसंद आया बचपन से। रेडियो में जब गाना आती तो रेडियो पूरा जान से जी से छाती में लगा के सुनते हैं कि एक भीतरी में आदमी मन कैसे गोठियाते कैसे गाते, महू एक भीतरी में खुसर के गाऊँ ऐसे मतलब मोर ये विचार जमे। पर माँ कहा ये टूरी बही हो गई हवे रेडियो के भीतरी में कोई मनखे खुसरी, अरे कहीं कहीं उनका मन के वायर है या ट्रांजिस्टर है या कोई वायर से कहीं गाने वाला कोई और जगह बैठे है और वहाँ से वायर के हिसाब से हम लोग के पास सुनाई दे रहा है। ऐसे कहा था मैं एक दिन गाऊँ रेडियो में गाना, मैं एक दिन टीवी में गाना गाऊँ, मैं एक दिन रेडियो में गाना गाऊँ, मैं ऐसने पर रखे रहे। मतलब पागलपन रही सोच। हाँ मतलब कला में ज़्यादा प्रेम रही सब। अब स्कूल भी जाते तो अब हफ्ता में 6 दिन, तो 6 दिन में मतलब 3 दिन स्कूल जाते तो 3 दिन भजन गायल चल देते। काय पहली काकरो घर पूजा कराना है तो छठी होना है, तो कोनो नवा घर बना है, तो आषाढ़ के महीना आए तो हमार परंपरा रहा है छत्तीसगढ़िया मन के आषाढ़ लगती तन घरों घर सत्यनारायण के पूजा करावे। पहली उसने चले तो सबके घर में सत्यनारायण के पूजा करातीस दिन में, और सांझ का 2 घंटा 1 घंटे के लिए हमारे मन के कार्यक्रम में रखतीस। तो वो दिन हम मतलब 5 रुपये भी मिल गए तब मतलब बहुत पैसा वाले हो गए समझन। हमारे लड़का में समझन आज 5 रुपये दी से तो एक पैसा के एक महत्व भी समझे कि हम लोग कलम जुड़े थे पैसा भी मिलते। अब वो मना लड़का मन गात बजाते 10-20 रुपये दे देतन। अब 4 जन 5 जन कलाकार में रहन पूरा सके तो ऐसे ऐसे करते करते हमन ना 25 लड़की और 25 लड़का हमर मन के जो कला ला देख के बस्ती के लड़का मन हमर मन के जुड़बो के हमन ओला जोड़ेन। हमन एक हमर जो फूफा के और हमर जो बड़े दाई रहीस ना उकर मन के जो विचारधारा एक रही से कि पूरा बस्ती भर के लड़का ला एक साथ जोड़ के हमला एकता दिखाना है कि कला का होते और एकता में का होते ऐसे टाइप के। तो जोड़िन और जुड़िन भी जुड़े के बाद में फिर बहुत दिन हमारे मन के अच्छा पंथी चले हर जगह फर्स्ट सेकंड तो बहुत कम आहन लेकिन फर्स्ट आज भी वो घोड़ा है मोर फर्स्ट इनाम पाए बान भरत के कहते वही दे वो इतना संभाल के रखे। हाँ मतलब वो अब आप ला बताओ तो मैं 68 70 75 घोड़ा शूट कर दे 76 वो 78 78 खोई वो 78 79 खोई वो समय में। हाँ 9-10 साल के रहे हूँ 68 के मोर जन्म में तो 68 के जन्म तो 70 और 9 मतलब 12-13 साल के रहे हूँ। पहला इनाम बोला बान व्रत के मेला में और बोला देवदास बंजारे जी अपन हाथ में दे रही से उकरो पंथी पाल्टी रही से उकर पंथी पाल्टी रही से और लड़का हमर मन के पंथी पाल्टी रही से। तो इतना सुंदर लड़का मन फुटबॉल के बराबर नाचत के ना फर्स्ट इनाम बान व्रत में बोला माननीय हमारे स्वर्गीय देवदास बंजारे जी के हाथ से बोला वो इनाम ला दे रही सब बान व्रत वाले मन। ऐसे कला जत्था चलते चलते अब बहुत दिन हो गए लड़का मन बड़े बड़े हो गए पढ़े लिख के सब अलग अलग विधा सोचे लगी। घर के सियान मन कहते बेटी जात मन ला कतिक दिन ला नचवावत कुदवावत रही बोन शादी बर बिहाव करबो। लड़का मन के भी शादी हो गए लड़की मन के भी शादी हो गए अपन अपन घर द्वार सब चल दिन। अब हम हाँ अकेला हो गए तो कैसे करन। तो हमार जो शादी है तो बताए बर भुला गए हमार जो शादी बचपन हो गए 2 साल 2.5 साल के रहे तब के मोर शादी हो गए तब हमन नहीं बिछड़े। हमन बचपना से जुड़े हैं ना तब हमन नहीं बिछड़े तो हमन एक साथ ही चलत रहे। बाकी लड़का में सब बिछड़ गए तो दिमाग तो ये लगाए कि मतलब मोर पति जी भी मतलब कला से जुड़े रही तो ओला भी कला से ज़्यादा प्रेम रहा है। तो कहे जो भी होई देखबो कला चलाबो। हमला यहाँ से हमला प्रेरणा स्रोत हमार माता राम से मिलिस और फूफा जी से मिलिस। ओकर बाद जब हमार मन के कला आगे बढ़त गिस ना तो मोर पिताजी बीच में मोला बहुत मना करिस कि नहीं बेटी अब बड़े हो जात है जब कला करना ठीक नहीं है लड़की जात मन के लिए। और अक्सर लड़की जात वाला बहुत थोड़ा बड़े हो के बाद में दिक्कत होते आना है जाना है और कैसा कैसा घर मिलेगा कैसा कैसा संगति मिलेगा और कौन कैसा रहेगा तो उसके साथ तुमको संघर्ष करके चलना है। तो इससे अच्छा क्यों संघर्ष करे यही समाप्त कर देते हैं कला को पढ़ाई करो। तो मन माड़ी तब मन नहीं माड़ीस। पिताजी एक दिन टेंशन में आके कुआं में डाल दिस के लड़की मान भी नहीं करत में। खैर अपन बच्चा ला डरवाए बर डाली से मारे बर नहीं डाले मतलब डराऊँ तो मान से इसे करके तो डाली कुआं में थोड़ा से पानी रहीस खड़े रहो जा कुआं में डाली तो हल्का रोवत तो रहे
ओकर बाद में वो अगल बगल वाले के भाभी वगैरह मन चाची मन सब देखी और चिल में आवाज़ अब वो देखी सब जन के बीच में डाले बार धरत लगी था। तो फिर खिसे से हमन मजाक करत हुई कहत रहे सही लेके डाल दे ऐसे करना। अरे ठीक है नहीं लगी सब कुछ नहीं हुई तो वहाँ तक ठीक है, एक मजाक के और डराए के रूप में ला ले और सही हो जाते तब ये का करते ला डरते कैसे गई को मोला पिताजी ला बहुत सारा मन खिसे। ओकर बाद फिर निकाले के बाद फिर पिताजी अपन गलती ला स्वीकार कर चलो ठीक है भैया आज के बाद तोला कुछ नहीं बोलो तोला जो करना है अपन करत रहा ऐसे कह के। एक दिन कथरी सिल थे जेठ बैसाख के महीना पहले कथरी सिले तो कथरी सिलत भी दाई बाबू मन कथरी सिलत रहा तो मेरा हम लड़का जात रहे हम खेलत रहे तो मैं खेलत गीत गावत रहे बढ़िया बढ़िया जो भी गाना है तेला जो आत रही तेला। तो बाबूजी फिर भी टेंशन हो गए मो सूजिम घलो गोब दे सूजिम गोबर से हाथ ला दिक्कते में गोबर से बहुत सारा खून आ रहे फिर रोवत रहे मैं बहुत। फिर बाद में फिर माँ वो कुछ कहे अब जानता तो लड़का मतलब खाई खजाना खिलौना वगैरह देख मना लेते। फिर माँ बाबू बहुत झगड़ा हुई कि ऐसे नहीं करना चाहिए अपन के लड़का ला। अरे भाई गान बजा गा थे कूदा थे नाचा थे तो भाई बचपना है इस बचपना को बड़े होने लगा अपने बचपना में अपना कर रहे खुद अपन लहर रास्ता में आई तो बोला समझदार आई तो कौन आगे बढ़ाना है पढ़ाई के शिक्षा आगे बढ़ाना है कि अपन कला जत्था आगे बढ़ाना वो खुद अपन निर्णय कर ली। अब बार बार ते बोला तंगा था मना करा था चो ये सब चीज़ ठीक नहीं कि ना दाई बाबू झगड़ा हो गए। अच्छा चलो अब तीन बीघा अब जानता तो घर में अपन दुख झगड़ा ला अब हो मो समय लेकर जाते रहे नोतका हमला ये नहीं रही से कि मन झगड़ा कैसे होते का होते से कह फिर धीरे धीरे फिर मना होना नहीं करी। फिर ओकर बाद में फिर आगे बढ़ते गए 75-76 में हम लोग कला महोत्सव में कार्यक्रम देना चालू करे हैं। लोक कला महोत्सव जो भिलाई के वो वही 72 या 73 में चालू हुई सो कार्यक्रम है और 75 में हमन कार्यक्रम करें। तो हमन कार्यक्रम करें तो दानेश्वर शर्मा विमल कुमार पाठक ये मन वो कला के जवाबदारी रही समझ जा वही मन मतलब शुरू करें कला जत्थाला। तो हमन छोटे रहन तब बस में भी नहीं चढ़ सकन आए लेगे बरता पाप आके हमारा बस में चढ़ाए मंच ऊपर रहा है हमारे से हम छोटे रहन हमारे से बड़े रहे मंच पे भी वो मन पा के हमारा गोदी में चढ़ा है उनकर याद अभी भी आते है। अब तो विमल कुमार पाठक जी भी नहीं है और हमारे माननीय दानेश्वर शर्मा जी भी नहीं है दोनों विभूति मन अपन जहाँ से आ रही तहाँ चल दिस। ओकर बाद फिर हमारे डॉक्टर प्रदेशराम वर्मा जी बहुत दिला लोकल महोत्सव संभालिस ओकर माध्यम से बहुत सारा कार्यक्रम करें। ऐसे अब से अब चलते फिर बाहर के सिलसिला बढ़िस बाहर में गेन कार्यक्रम देवर। अब घर से निकल के बस्ती निकल के गांव में और गांव से निकल के अब पारा मोहल्ला से फिर रंग मंच में फिर बड़े बड़े मंच में फिर जाना फिर चालू करें। फिर ओकर बाद में फिर देश विदेश हाँ देश विदेश तो अभी 2006 में गए हैं विदेश। बाकी में है तो बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं अंडमान निकोबार सब प्रोग्राम बहुत प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसे कोनो कोंटा कांटा हमका ढमका नहीं हुई मेरे से छूटे हुई काबर की मैं प्रोग्राम जे समय हम कलाकारी करते समय कोई कलाकार नहीं रही भाई कोई ये मन तो सब अभिजकेगा ये मन 8 साल 10 साल के बीच के कलाकार है ये मन सब उल्टा पुल्टा में इतना दिन के लिखते थे फालतू बात है मैं सच्ची बात बताता ये मन सब अभी कलाकार है। हमन हाँ बहुत पहले हम जे समय कलाकारी करते रहे ना ते समय हमारे दीदी स्वर्गीय लक्ष्मीबाई बंजारे रही से जो पंडवानी गात रही से और बाबू हमारे वो ये रही से मुनगी वाले हम उकरे मन के ला सीखे हैं और उकरे मन के ला सीख के हम पंडवानी गाय बर सीखे हैं और ऐसे गाते तो जो भी कलाकार आते ना उनकर गोदी में बैठ के उनकर संग में रह के उनकरे साथ खाते उनकरे साथ सोते लड़का जात रहा मोला सीखना है तब मैं उकरे मन के साथ में ना ज़्यादा मतलब है कि दाई बाबू मन खींच आवे जरूर कोनो हाँ कहीं रहते उकरे मन के संग में जाके हमेशा रह रहता। अरे 1 घंटा जाता वहाँ तक के ठीक है ओकरे साथ खाना ओकरे साथ सोना ओकरे साथ रहना ये उचित नहीं है। तब मोला तो नशा कलक रहा है। ओकर बाद में फिर बहुत दिन के बाद में फिर दीदी के नाम सुने तीजन बाई दीदी ओकर बाद वह सीखिस वह कला जत्था से आगे बढ़िस
अब ऐसे ऐसे सब अपन अपन जगह में, बाकी ज़्यादा कलाकार कोई नहीं रही से। होती है गलियारी क्षेत्र में दीदी तीजन भाई रही से, हमारे थी लक्ष्मीबाई बंजारे रही से, और को रही से कोई मुनगी वाले और रही से एक जन लेडीज से चेहुआ अच्छा गावे पहली वो रही से। और बाद में झाड़ू राम देवांगन और पुनः राम निषाद और चेतन भैया तो फिर बाद में ही वो वही सबे वो अपन हौसला संभाले बाद में ही से। तो झाड़ू राम देवांगन और पुनः राम निषाद जी और लक्ष्मीबाई बंजारे और विशाल कुलबुर रहा वो मन पंडवानी गावे। और एती मुनगी और एती एक थुआ बंगोली वाले नवा गाँव वाले अमर सिंह वो कलाकारी से ऐसे चुने ना 10-12 जन कलाकार रही से उस समय। हाँ, और बाकी ना कोई कला और पंथी के नाम से मान ले देवादास बंजारे रही से और गणेशिया बाई रही से और तोरन बाई रही से बठेना वाले। और ये अपन मुररी जगह है मोहंदी नाम के गांव ऊंचा एक्शन पंथी पार्टी रही ढाबा वाले ढाबा पंथी जुगाबाई पंथी पार्टी। ऐसे गिने चुने पंथी पार्टी रही से पहली ता 2-3 ठन लेडीज पार्टी रही से। तो ये मन सब बड़े बड़े रहीन भाई और कोई रीस होते मतलब मैं नहीं जाना ये मन सब बड़े बड़े रहीन हवे। ओकर बाद में फिर जुगाबाई के पंथी पार्टी टूटिस ना तो दीदी वो अमृता बारले भी अपन पंथी पार्टी खोलिस उकरो पंथी पार्टी में जाके बहुत दिन में यहाँ अपन प्रोग्राम दे उकरो मन के संग में जाके हमार पंथी पार्टी टूटिस था हमार लड़का में सब छरी आ गए ना तनो का बाद में फिर पंडवानी सीखना चालू कर दे। फूफा कहते ते पंडवानी सीख अब पंथी छोड़ ऐसे कह के ऐसे पंथी तो पंडवानी में भी ते गा सकत है। तो ओकर बाद में फिर मोरबर तमूरा बनाईस चिकाराम बैठार के फिर मोला पंडवानी सिखाईस भुलाते तो मोला कोहनी मारती चिकारा बैठ में ऐसे हथुआ में ऐसे झन्नावे आखिर डहान ले आंसू निकले और फिर गाय बजावे नहीं छोड़ा। तो मोला मार पीट के ही ऐसे नहीं कि मोल मारते थे मैं नहीं गाँव के नहीं कहा मोर आँखी से आंसू बहते रहा अब मैं अपन कला सीखे हैं। ओकर बाद में फूफा जी खत्म हो गए फिर बहुत दिन ला चलाए फूफा अच्छा सिखाइस अच्छा मंच पे प्रोग्राम दे ओकरो घर के लड़का में सीखत रही लेकिन सक्सेस नहीं हुई। और ओकर बाद में फिर भैया मन मिलिस बिसाहू राम बघेल चिंगरी गांव से ड्यूटी में आईस। ओकर बाद फिर हमार मामा आईस यहाँ बानागुमा से भानुदास कोसरे और फिर एक जनऊ भैया रही से ये मन सब जन रहीन है। तब फिर इकर मन के स्थिति फिर मतलब प्रोग्राम करें वह पंडवानी में 5-7 आदमी जोड़ के चलना है ना। तब भैया पुराना गायक रही से बिसाहू राम ऐसे तैसे करके फिर चले। फिर एक जनवरी से ओकर संगवारी भैया के लतखोर राम बंजारे नाम के रही से लतखोर बंजारे चिंगरी के और बिसाहू राम बघेल चिंगरी के और जनवरी से भगवान दास नाम के बोला हमार माँ के रिलेशन के समझे में दिए तो बाबू की कहान मतलब अच्छे आदमी के साथ में मोला संगति मिले है ते मन मोला सब सिखाए। बाबू भगवान दास भी बताए ऐसे गाते बेटी के लतखोर बंजारे जी में भी मोला बताए बड़े भैया लागे वो भैया लतखोर बंजारे बिसाहू राम बघेल भगवान दास डहरिया मतलब ये मन सब जन मोला अपन प्राथमिकता देह सिखाए और पढ़ती पुस्तक निकाल के और पेटी में तबला में रोज रिहर्सल करन हम रोज रिहर्सल करन सबके जाने माने मतलब सीखती फिर आकाशवाणी गेन दूरदर्शन गेन फिर भैया मन छोड़ दिन। अब जानता तो कला जत्था में लड़ाई झगड़ा ये तेन मन मोटाव होना है। ओकर बाद सब छोड़ दिन फिर मैं अकेला पढ़ के योना में आना जाना बंद कर दिन। फिर मैं 2-3 दिन एकदम रोना धोना चालू कर दे खाना पीना कुछ नहीं खाए। मोर घरिस्ती जीवन के बात बताता हूँ। हमार दाई देखिए फूफा जी खत्म हो गए बाबूजी भी खत्म मोर बाबू खत्म हुई तो मैं रात भर भजन गा क्लास ला रखे हूँ। जैसे खत्म हो गई दाई गाँव चल रही धान लोग एक समय तो गांव के मन कहते घर के सियान नहीं तो मिट्टी कैसे दे बोल कैसे ले बोल। तो फिर माँ वामला फिर बलवाइन तब रात भर लास्ट रोके तो रात भर भजन चंदैनी सुआ पंथी पंडवानी भरथरी अब जैसे भी गाए मतलब लेकर जाते रहे हैं रात भर गा बजा के। वो समय भैया मर रही ने चिंगरी वाले मान और मामा रही से भानुदास कोसरिया और चिंगरी वाले भैया मर रही हैं और कोनो सब बहुत बस्ती के मत सब रही हैं। रात भर भजन गाए बाबूजी की लाश न रखे
सुबह जाके माला गाँव से लाइस, फिर हमारे पिताजी के फिर दाह संस्कार करीस। और वैसे सब जीवन के स्टोरी बहुत हमें कतेक ला बताऊँ। ओकर बाद में फिर अकेला पड़ गए, रोए हूँ। सब कलाकार मोला छोड़ दी, इसमें कैसे करऊँ, सब अपन अपन बन गया, मोला कलाकारी करना है। तो फिर मोर रोवई गवई ला देखिस तो मोर माँ पेटी तबला 2 एकड़ खेत ला बेच दिस, सस्तक जमाना रही से। तो फिर 2 एकड़ खेत ला बेच के मोर माँ मोर बेटी रोए मत कह के पेटी तबला तमूरा सब चीज़ घर में मतलब ये कर दे। और कलाकार मतलब बुलाए, आओ भाई मोर घर में सब चीज़ है, तुम्हारी जगह सामान नहीं है तो मोर जगह सामान है, ऐसे कि सब जना बुलावे। और सब जना बुला के फिर घर में फिर धीरे 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 फिर हौसला बुलंद हुई ना। मतलब मोर 2 एकड़ जमीन बेचे मोर माँ मोर नाम लेके, पेटी तबला के नाम लेके 7 एकड़ में 2 एकड़ जमीन ला बेच दिस। अब पेटी तबला लीस, कपड़ा लत्ता लीज, कलाकार नंबर पहने के कैसे गाई मंच में बजाई कैसे जाई के मतलब ऐसे मोर जीवन हाँ चक रहते चलते 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 चलते। ओकर बाद में फिर 15-16 साल मतलब वही 12-13-14 साल के हो गए। पिताजी भी ख़त्म हो गए, 4 साल हो गए से। फिर मामन कथे अब ऐसे में नहीं बने, अभी मन तो गाना बजाना छोड़े नहीं, दमादो भी जाते हो जाते। 25 लड़का में 25 लड़की 25 लड़का में पंथी दल में लड़का ये गावे हमारे बारले जी हैं, लड़के दल में मैं गाँव। अब सब ऐसे तैसे हमन के आना जाना शुरू से ही चला थे। फिर वैसे बढ़ते बढ़ते 13-14 साल के होते फिर माँ मन कहते चलो अब विदाई कर देते, अपन आवाज़ जावत रही, लड़का बाढ़ गया था इस टाइप के। तो शादी बचपन में हो गई आपके? शादी में 2.5 साल के रहे तब हुई। तो वो आपके पति भी रहे साथ में? हाँ, तो वो 7 साल के रही से, मैं 2.5 साल के रहे हैं, मोला 5-6 साल के बड़े हुआ। ता ओकर बाद में तो जाने तो नहीं जाने कि मोर भाई है, जाना थे वो जाना है, मैं नहीं जाना। बहुत झगड़ा हुआ, बाटी भौरा खेलते, लड़ाई झगड़ा होते। मोर बाटी ते का बार धलज के झगड़ा खिलाए भी हो। हाँ खिलाए, का बार थोड़ा वो समझदार रही से, हमें समझदार नहीं रहे ना, हम खूब मतलब खेले। ओकर बाद कभी कभी चलो सब पिक्चर जाबो कहती तो हम पिक्चर भी चल देवन। पहले 1 रुपया 1.5 रुपया टिकट रहा है। कितने साल के रहा है पिक्चर ले गए थे इस समय? थोड़ा बड़े नहीं हो गए उनका 8-9 साल के, मतलब थोड़ा समझे के लायक हो तबे गए पिक्चर लड़का मन के संग में हो। तो वो समय 60-70 पैसा 60-70 पैसा मतलब टिकट रहा टॉकीज के। और 1 रुपया 60 पैसा ये के ऊपर में बालकनी के, तो बालकनी में जाते हैं 1.5 रुपये टिकट में। मतलब थोड़ा समझदार हो तक बात के बाद कहा था। ओकर बाद में फिर इसने फिर चलत रही से ससुराल चल दे, घर गृहस्थी गरीबी परिस्थिति। तो फिर अब कुछ ना कुछ तो पेट भरना है, तो कुछ तो काम करना है। अब यह बारले जी 12वीं पढ़े के बाद में नहीं, पहले 11वीं रही से आए ये है बोल्ड है। तो 11वीं परीक्षा पास हो के बाद में फिर ITI के लिए फार्म भरी, तो ITI पास हो गए। तो ये ITI करे, तो ITI करी तो पैसा थोड़े मिली भैया, तो ये ITI करीस। अब मैं अपन अब जीवन ला चलाना है तो अपन केला संतरा मुसब्बी मतलब एक बिजनेस बेचो आप। हाँ, तो दुकान में पहले दुकान में काम करें, केला संतरा वाले दुकान में टोकना में तो केला सजाना है, आम ला कैसे सजाना है, अंगूर ला सजाना है, कहीं दुकान में काम करें। तो वहाँ धीरे धीरे आइडिया मिलते। अरे ये केला संतरा बेचा थे और वो 60 पैसा दर्जन पड़े है, तेला 1 रुपये में बेचा थे। 1 दर्जन में 40 पैसा मिला थे, 2 दर्जन बेचे तो 1 रुपया कमा रही। तो बेच के देखो करके फिर टुकना उकना लेके फिर टुकना में बेचना चालू करें। तो फिर दिन भर कहाँ घूमबो करके फिर दुकान लगा चल करें। मतलब ये जीवन के संघर्ष है शुरू। हाँ, ओकर बाद हाँ शुरुआती दौर मतलब वही 16-17 के उम्र में बता था, 17-18 की उम्र में एकदम किशोरी अवस्था। हाँ, तो वो समय फिर ओकर बाद में ये ITI करीस, ITI से पास हुई तो तुरंत तो नौकरी नहीं लगे। तो फिर ओकर बाद में ये डॉक्टरी के फार्म भरीस, डॉक्टर दुकान में काम कर। डॉक्टर हाँ 10 रुपये रोजी देवे, 10 रुपये रोजी दे। तो महीना में कतका हो 300 रुपया। और 300 रुपये में बाई बच्चल पालते नहीं पालते। तो मैं कहे हम लोग पैसा नहीं देखना है, हम लोग गुण ज्ञान ला देखना है। 10 रुपये रोजी में ये डॉक्टरी सीखिस, सूजी कैसे देना है और दवाई कैसे बांधना है, सर्दी में कौन सा दवाई देना है, खांसी में कौन सा दवाई देना है। तो ये है सोनी डॉक्टर के पास मछली मार्केट वही शारदा पारम नहीं है पावर हाउस में। तो वह 2 साल ला धुन 1 साल धुन के साल ना वो डॉक्टरी काम सीखिस।
तो आज भी वो डॉक्टरी काम चालू है। फिर भोपाल में जाकर परीक्षा दे तो वहाँ पास हो गए। तो हॉस्पिटल खोलबो के सोचत रहे हैं, कोनो करा दुकान उकान जगह वगह बढ़िया सन देख के डॉक्टरी के लाइन खोलबो। आयुर्वेदिक रत्न वाले एक डॉक्टरी है, अच्छा पढ़ाई लिखाई करे है, इससे परीक्षा में भी पास हो से ओकर रिजल्ट भी है, कोनो जगह मारे हो। ओकर बाद में खोलबो के कहत रहे वही बीच में अब 2 साल नहीं बीत गई का ITI करे तो ट्रेनिंग पीरियड में फिर एक बार फिर कॉल लेटर आ गए VSP के लिए। तो 18 महीने ट्रेनिंग करे है। तो वह राजरा में कर कॉल लेटर है, राजरा में ड्यूटी करने कह के। तो राजरा के फिर जाके भैया भैया मला बोलिस का 1 सप्ताह धुन कतका दिन वहाँ ड्यूटी करीस। ओकर बाद में फिर नंदनी माइंस आई, फिर नंदनी माइंस में फिर 12 साल ड्यूटी करीस, 12-13 साल 13 साल ड्यूटी करीस। ओकर बाद में फिर भिलाई। तो जैसे हमार अतर का उम्र के होते ला हमार 22 साल हो गए मोर उम्र। हम 22 साल की उम्र में मैं है मतलब 5 बच्चा के माँ बन गए, 5 झन लेकर आ गए 22 साल की उम्र में। 14 और 22 में क्या साल होते गिनना गा 15 मान के चल, 15 और 22 8 साल। तो 8 साल के अंदर में 5 लड़का के महतारी हो गई। तो मोर तीसरा गुड़िया इस ना जगह सरस्वती नाम है। तो तीसरा गुड़िया इस ना 2 बच्चा बगैर नौकरी के पहले आ गए और तीसरा वाले गुड़िया इस ना ते समय नौकरी लगी से। वो समय में है 22 वही हाँ 20-22 साल के 22 साल के रहे हूँ। 22 साल की उम्र में मतलब 5 बच्चा के माँ बन गए मैं, ये बात बताना चाहता हूँ। तो फिर नंदनी में रहते रहते वही 90-91 से फिर मोर गुरु बाबा के कैसेट चालू हो गए। तो फिर पंथी गीत में कम से कम 90-92 में ना पूरा कैसेट चालू कर दें पंथी गीत के। एक कैसेट पहले निकाले बाबा जी के इतिहास जीवन चरित्र पर, इतना चलिस कैसेट, इतना चलिस भयानक चलिस। फिर मोहन भैया मोल बोलते हैं सुंदरानी जी हैं, अरे यार ये तो कैसेट पूरा छा गया, नहीं तो और निकालो। फिर निकालें, फिर 15 दिन 20 दिन के मोल टाइम देवे कि जल्दी जल्दी से खोज खोज के कहीं कहीं से तुम कथा लाओ। तो खैर कथा तो मोर जगह भैया मरी ने सब पंडित मना आपके पंडित री से बाबा हमार गंगदेव जी गंगदेव दास कुर्रे छौनी में रहत रही से। ओकर बाद में फिर ये रही से अरे ठौका ठौका के नाम है याद नहीं आया। मानदास से अमर छौनी आए दे कुर्सी पार वाले मानदास जी डहरिया और बहालदास पंडित भी है और पोसू दास पंडित भी रही से। सब मुकरमन जगह सब कुछ आशाराम बाबू रही से जो बाबा जी के बारे में बहुत जाने। डेरहा दास जांगड़े रही से भैया लागे मेरा गांव के। ऐसे ऐसे सब बड़े बड़े दिग्गज जो सियान में रही ने जो पहले ही चौका गीत गावे। तो ऐसे मुकरमन के जगह जा जाके ना फिर सीखाऊँ। फिर ओकर बाद में फिर हमला भैया मिल गए हमार जो पेटी में जाते थे संतूलाल जांगड़े जी। वो हुआ नाचा वगैरह हम सब कहीं जात रही से बोला बहुत प्रयास कर कि भैया चल हमारे मन के संग में जुड़ और चल संगत कर हमू मतलब सिखा और तहूँ सीख ऐसे टाइप के। फिर पंथी फिर सीखीस पंडवानी में भी गीस। तो भैया ला भी थोड़ा चौका पंडित मन के लाइन के रहीस हो। तो बोला भी बाबा जी के बारे में कुछ मालूम रही से। और हम लोग तो हमन गाना भर तक के सीमित रहे, हम लोग बाबा जी के बारे में कुछ मालूम नहीं रही से। मैं खोजाऊँ कि हम पंथी गीत गावत हन तो और एक आगे कुछ हो ही बाबा जी के इतिहास खोजे में है। सच्ची कहे ना मैं बाबा जी के इतिहास खोजे कि बाबा जी के इतिहास मोल कहाँ मिली और मैं कैसे बाबा जी के इतिहास दुनिया में प्रचार कराऊँ। ऐसे मोर मन में एक उद्देश्य रही से। तो ओला खोज के बड़े बड़े पंडित मन के जगह जाके फिर बैठत गए 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी टाइम मिले तैसे। अब मोला ऐसे कोनो पंडित नहीं है कि मोला नहीं बताऊँ कि किस सब पंडित अपन दिल के बात ला बताइस, ये मेरे के बात ऐसे बेटी, ये मेरे के बात ऐसे है, यहाँ से ऐसे होते। और वो सब पंडित मन के बात ला लान के मैं कई दिन नहीं सोते यहाँ, मोला नींद नहीं आवे, नींद नहीं लागे, भूख मैं खाए पर भूला जाऊँ। हकीकत के बेटे मोला खाना उना ना कोई उतने रुचि नहीं रहा। तो हमार कला जब आगे आगे बढ़ीस तो हमला गुरु घासीदास बाबा के प्रति में ज़्यादा प्रेम लगिस। मैं कहूँ नहीं मोर वैसे भी बचपना से ध्यान बाबा जी के रहा। तो बाबा जी के पूरा जीवनी गाहूँ करके एक मन में संकल्प ले और वो संकल्प ले के बड़े बड़े पंडित से मुलाकात करें। ऐसे कोनो पंडित नहीं हुई जो मोला अपन दिल खोल के बात नहीं बताई, सब बात बताइस। यहाँ से यहाँ जाना पड़ते और
ये कथा ऐसे टाइप के, ये कथा ऐसे टाइप के है, ऐसे पूरा पंडित बताइस। वो बीच में भैया मिली संतूलाल जांगड़े जी है, ओला भी प्रयास करे चल मोरे संग, तो ओला बहुत अकन सब गाना वाना सब आते पंक्ति वगैरह गीत चल बताबे, ऐसे कह के भैया बात मानिस। फिर वो बैठिस, फिर ओला पूछा जाओ घेरी बेरी ये बात ऐसे, ये बात कही वो बताइस। और बताए के बाद में फिर मतलब एक प्रकार के प्रेरणा स्रोत संतू भैया है। और फिर सीख के वो बताते कुछ, अब मैं दिमाग लगाते कुछ। फिर घर में बैठ के हमन अपन बारले दोनों पति पत्नी दोनों मिलके रात भर जाग के आशाराम बाबू ये बताए, गंगदेव बाबू ये बताए, डेरहा ये बताए, तो संतू भैया ये बताए, तो बहालदास पंडित ये बताए, तो डेरहा पंडित ये, मतलब सब पंडित के बात ला हम अपन कंप्यूटर में भर के रखे रहा। ओकर बाद रात के जब बैठते ना तो सबके कंप्यूटर के बात ला निकालते हो कि ये ऐसे बताइस, ये ऐसे बताइस। और इकर 5-7 जन के बात ला मैं अपन दिमाग में लगा के फिर अलग लाइन बनाते, नहीं ये ऐसे बोले तो ये ऐसा लगेगा, मतलब जो लंबा चौड़ा कहानी रही सो हाँ शॉर्ट करो में काबर वो अलग बताए तो सबके बात ला मैं अपन दिमाग में सुन के आ रहा हूँ। तब रात में मैं बैठ के ना वो 5-7 जन के बात ला मैं निचोड़ निकालते, और निचोड़ निकाल के हाँ ये बात हमको अच्छा लगते तो सुनने वाले ला भी अच्छा लगे। तो ये सोच के फिर मैं हाँ ये कैसेट निकाले, ओकर बाद में लगातार ऐसे रफ्तार पकड़ी सो कैसेट। तो 1 और 2 3 4 10 कैसेट निकाले लगातार। 10 कैसेट आज भी चला थे। जब दुकान में हमने कैसेट और का कहते ओला बजाए वाले ला सीडी प्लेयर हाँ, जब दुकान में एक दुकान में आवे 5 टन 10 टन दुकान वाले मलाने और तुरंत दिन भर में बेचा जाए ओकर कैसेट नाम थे कैसेट बेचा जाए। तो ये दुकान वाले मन है नंदी रोड वाले दुकान वाले मोर घर में आवे शारदा पारा मातिस और वेती वो कहाँ रही थे मोला ताकत रहती। अब कैसेट के फोटो अब मैं रेंगते तो मोर फोटो दोनों देख के मिलातीस। तो दुकान वाले मन बलाक में चाय पानी पिलावे नाश्ता करावे, आप बहुत अच्छा गाए हो, आप में बहुत अच्छा कला छिपा है, ऐसे को मन मतलब शाबाशी देती। तो 10 कैसेट में ऐसे मार्केट पकड़ीस, ऐसे मार्केट पकड़ी मैं बता नहीं सका। मैं कहने का मतलब का है कि वो 10 कैसेट है पूरा मोर जीवन बना दे समझ जा। दी मोर एक व्यक्तिगत विचार हवे कि आप मन जैसे अभी हावो ये धरती में, जैसे आप मन हो डॉक्टर तीजन बाई जी है, रितु वर्मा जी है, कुछ नामी पंडवानी गायिका मन हावो। तो हम चाहतन कि ये पंडवानी विधा विलुप्त मत होए, तो स्कूल में कहीं ना कहीं एक आध पीरियड होना चाहिए पंडवानी लइका मन, ताकि सीख सके और हमारे छत्तीसगढ़ के विधा जो पंडवानी विधा है वो जीवित रह सके। तो आप मन के का राय है ये बारे में? मोर रात में वो सब जला बता रहे होगा, कम से कम ज़्यादा नहीं कहा 150 रुपये, 150 रुपये के तो 150 होगी सो इंटरव्यू देवत मोला अभी तक 2 महीना के अंदर 150 बोले 200 इंटरव्यू वाले मन आ गए, पूरा इंटरव्यू लेके चले गए। मैं सब लोग वही बोले हाँ कि केंद्र सरकार से हमारे राज्य सरकार से हम निवेदन करत हन कि जैसे धीरे धीरे हमारे सब गाथा मन हाँ लुप्त तो हो चले जाते। भरथरी गाने वाले भी कौन है? कोई नहीं है। चंदनी गाने वाला कौन है? कोनो नहीं है। वो एक आध गिने चुने हमारे गावत है, आधा छोड़ा था आधा गावत है हैं। तो ये सब चीज़ मन कुछ दिन चली के बाद में लुप्त हो जाई। भाई हमारे जो नया पीढ़ी हमारे बच्चा मन जो सीखा जाए वो संस्कार बना के रखे रही सिखावत जाबो तबे तो आगे वो हमारा धरोहर बनेगा है। तो भरथरी गाने वाला भी नहीं है, चंदनी वाले भी खत्म हो गए, तो बास गीत गाने वाला भी नहीं है, सुआ भी वाले मन कहाँ उतना है कोनो है। हाँ पंथी वाले मन है भाई, पंथी नहीं हो सके बंद काबर की पंथी ऐसे है जो चीज़ है वह पैदाइशी पंथी है, बचपना से कोनो सिखाई तबो नहीं सिखाई तबो पंथी सीख जाते। पंथी में वो ऐसे गुण है कि पंथी ला नहीं भी सिखावे तब वो पंथी सीख जाते। पंथी में वो मतलब सदगुरु ने ऐसे बुद्धि दे लइका मन ला। दूसर गाना में नहीं नाची लेकिन पंथी गीत गाई नहीं, लइका मन कुदल धले थे। वो 2 महीने के लइका हाथ गोला फेंके धर लेते। मैं प्रमाण करे हमें परीक्षा ले। तो हम हाँ सब ही सरकार वाला कहा था कि भाई हमार जो विधा है लुप्त मत हो और हमार संस्कृति है आगे बढ़ते रहे चलते रहे। आज हम हैं या नहीं हैं तो जब तक है तब तक हमारे में जो भी ज्ञान गुण जो हमारी जगह कूट के भरा है, पंथी गाथन, पंडवानी गाथन, चंदनी गाथन, बरतरी गाथन, सुआ गाथन, लोक संगीत भी गाथन, तो हम एक दिन स्कूल लगा लेते हैं, स्कूल खोल देती। वो स्कूल में लड़का मल्ला 10 जन 20 जन जो भी लड़का रुचि लेती सीखे बार बोला सिखाते हैं और सिखा के हम सरकार ला
वचन देवत हन कि हम हाँ साल भर 2 साल सिखाए के बाद में सरकार के आगू भी वो लड़का मल्ला खड़ा करते हैं कि हमारा 1 साल का मेहनत है या 2 साल का मेहनत है। हम सब बच्चे को इसको चंदनी सिखाए, इसको भरथरी सिखाए, इसको पंथी सिखाए, इसको पंडवानी सिखाए। हम एक एक करके सब लेकर अलग अलग विधा से सिखाते हैं। हम तो कहा था हमला बार स्कूल खोल दे, हमला मत दे पैसा, काय कर बोल पैसा ला है। पैसा सोना चांदी हीरा मोती रत्ना पन्ना जेवर गहना किस काम के आएगा? कोई काम के नहीं है। जो हम ज्ञान ला छोड़ के जाबो वही काम। पैसा ला खवैया खाबेच करी, ज्ञान ला हमारा थोड़ा खा सकी। चल तो बताए कोनो ज्ञान ला खाए थे और पैसा ला को भी खा दी। सही बात है गलत बात है? तो हम सरकार ले कहा था तो हमारे सरकार के भी नाम चल जाए कि पंडवानी स्कूल खोल दी था जी। ये दे दिन दे सन दे तारीख में आवेदे सन तारीख उषा वाले पद्मश्री मिले रही से और पद्मश्री ऐसे बोले रही सवे ओकर बात ला मान के सरकार स्कूल खोले रही से। तो आज वो स्कूल में हम सीखे हन। जैसे गुरु घासीदास बाबा के जन्म हो तो सतनाम पुरस बाबा है तो बाबा महंगू दास रुपया पैसा सोना चांदी नहीं दी कि हिस सोना दूँ तो ले के बेच देवे और कपड़ा दूँ तो कुछ दिन में चिरा जही और पैसा देहूँ तो रास्ता में किसी को आप दान दे दोगे। आपको ऐसा चीज़ मैं दान में देता हूँ जो अजर अमर रही। तो अजर अमर का चीज़ रही? महंगू दास बाबा सतनाम पुरस बाबा ला भूया के दान दे रही, भूया के गोड़ धोआ डोली ला भूया के दान दीस। तो सतनाम पिता किस बेटा मैं सतलोक के रहिया यहाँ और तोर गिरौत पूरी मार्ग में खेती किसानी करूँगा, मैं नहीं लगा ऐसे किस। महंगू दास हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, नहीं बाबा मुँह से निकले जुबान और तीर से निकले कमान, वापस नहीं हो। तो मैं हूँ तो कई दे डर कहते कैसे वापस हुई? तो कसगा भूयाल कोई वही घर के लेगूंगा नहीं, लेगस नहीं, आप स्वीकार करो ये भूया के नाम आपका होई। तो कोनो दिन अनिहार बनिहार खे में काम करे बर जाही तो कही ये खेत का करेगा तो वो दिन मोर नाम होई और तोर नाम होई, तोर संग में मोरो नाम अमर रही। काबर कि बाबा घासीदास के और नाम धरौनी में महंगू दास बाबा गोड़ धोवा डोली ला सतनाम पुरस ला दे रही से दान में नामकरण धरौनी। तो जागा 5 जन बनिहार ला धर के गोड़ धोवा डोली में जा। कहते गोड़ धोवा में जो सतनाम पिता ला महंगू दास बाबा दान में दे रही से वो डोली में जा कहे तो सतनाम पिता के भी नाम चल गए, घासीदास बाबा के भी नाम चल गए। काबर घासीदास के नाम धरौनी। तो कौन ला दे रही सतनाम पिता, तो कौन दे रही से महंगू दास। तो 3 जन के नाम हुई नहीं। तो ये तीनों जन के नाम अजर अमर रही और काला धरती ला। तो ये चारों के नाम अजर अमर रही। ऐसे सोच के महंगू दास उसको दान में दिया था। तो वही चीज़ ला हमको कहा था उतना दिन ला आगे पीछे जो भी हो सोई आज उसा उबारने ला पद्मश्री मिले है। तो आज हमारे सरकार चला थे तो वो सरकार के नाम ला हम चलाना चाहता अपन रहते रहते हमको स्कूल खोल के दे दे तो आज ये इतिहास बन जाएगा। रीस एक दिन उषा बार लेगा पद्मश्री पाके आइस और आपको गोरइस तो ओकर सरकार है स्कूल खोलिस और वो स्कूल से हम पंडवानी सीखे। ऐसे एक धरोहर बन जाए हम वही चाहता। और कतक लोग गोठिया बोल वृंदावन बिहारी लाल। छोटे छोटे नदी मिल के सागर के रूप लेते, लेकिन सागर से कोई नदी निकल के और सागर बन जाना मतलब बहुत बड़ी बात होते। मोर के एक मतलब ये है कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री डॉक्टर तीजन बाई जी के आप मन शिष्य हरो और आप मन ओला गुरु माँ मानथो। तो आप मन के कला यात्रा तो बहुत लंबा है, लेकिन आप मन भी कला के क्षेत्र में पंडवानी गायन के क्षेत्र में एक ऐसे नाम पहचान बना हो और हमारे छत्तीसगढ़ के नाम सम्मान ला पूरा देश विदेश के क्षितिज में बगरा हो। तो हम जानना चाहते हैं कि आप मन के कला गुरु कौन कौन हरे? भाई ऐसे तो बचपन से मोर गुरु मोर फूफा जी हरे, मोर माता जी हरे और भैया मन भी मोला बहुत सारा सिखाए है। और ओकर बाद में फिर अब चलते 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 आगे बढ़ गए, बहुत कुछ आगे आगे। तो फिर अब ऐसे हम तो बचपन से हम विलेज के ही रहने वाले हैं। फिर वो बीच में जैसे हम हाँ वही बताओ ना कि मैं जब काम वाम करना चालू करूँ ना 22-23 साल के मतलब 14-15 साल की उम्र में, तो मैं हाँ 14-15 हाँ वही 14-15 साल की उम्र में तब मैं हाँ मोर बड़े वाले गुड़िया ला पेट में रहे हों। तो मैं काम करे बार जात रहे ना केला संतरा बेचे भर। तो उस समय हमला दीदी तीजन बाई मिलिस तो स्टील प्लांट में वो नौकरी लगिस, पद्मश्री मिलिस तो ओला नौकरी दिस। तो ओकर बाद में मुलाकात हुई तो वो ऐसे खुदन खास था वो हमारे घर के तीर में किराए में लेके रहना चालू करिस। तो मोर घर ओकर घर पास पड़े
सड़क के वो पार ओकर घर हो गए, सड़क के पार मोर घर हो गए। तब मोर घर पुराना घर है, वो है नौकरी लगिस ना दीदी है, तब वो हमारे घर तिरन में काबर के वो मन है यह जाते का कहते पारधीन, तब वो मेरा 2-4 जन पारधीन में रहा है, दतवन वगैरह बेचे। तब उनका रिलेशन के तब वो ओकरे बीच में भाई अपन अपन सगा के तीर में कोई भी आई तो अपन सगा के तीर में वो मेरे तब हमला पता चलिस कि दीदी ये मेरा है कि हम खोज खाज के ओकर घर में पहुँच गए। तब वहाँ से वो ड्यूटी जावे, तब ड्यूटी कहाँ जावे, सामुदायिक विकास विभाग में जावे। तो मैं कहूँ घर मैं एती घर में आऊँ तो टाइम नहीं मिले, काबर दिन भर ऑफिस में रही। तो महू दिन भर उड़ा रहा सेक्टर में काम करे में जाऊँ था, केला संतरा मुसाबी बेचत रहा था। तो ऑफिस में गए, तो ऑफिस में जाके एक दिन बैठे हैं तो चर्चा हुई कि दीदी एक ठन बात बोला था और मानवे ऐसे क्यों था, बोल का बात है। हाँ ऐसे टाइप के दीदी भी नहीं, वैसे टाइप के महू भी नहीं, हमन एक घर परिवार जैसे चले हैं और आज भी चला था। मतलब ओकरो मन में मोर प्रति में कोई भेद नहीं आए और ओकर प्रति मोर मन में कोई भेद नहीं आए। मतलब आज भी हमला खाना पीना चाय नाश्ता ओकर घर जो भी बने रही। और यही दीदी भर नहीं, ओकर घर के हर लड़का कोनो मौसी कही, कोनो काकी कही, कोनो बड़े माँ कही, कोनो दादी कही, कोनो हाँ दीदी कही, मतलब सब लड़का ऐसे अतेक प्रेमिका है, बहू बेटा सहित सब मिल जतन और एक साथ बैठ के खाना पीना आज भी चला थे। और जे दे चीज ला ले है ते वो कपड़ा लत्ता घरों दे खाना चालू कर देते। आन मुझसे देखा तो देला ले है तैसे ले, एला ले है तो ओकर बहू ले ते दे गहना ले, मतलब एक परिवार घर जिसे वैसे दीदी तीजन बाइक साथ में हमारे मन के गुजारा है। अभी बात बताता हूँ, पहली बात बताता हूँ। तब फिर दीदी बोले हो कि दीदी ऐसे ऐसे बात है तो आप गुरु बनो, हमन चेला बन जथन। और सामुदायिक विकास विभाग में बहुत सारा कमरा है, एक ठन कमरा खोलवा देथन तो बरोबर कुर्सी टेबुल लगा देथन गुरुजी बरोबर, और हमारा तो सिखाबे भीम कैसे चलते, अर्जुन कैसे चलते, पांडव की कहानी कैसे है। तो मंच बड़े बड़े मंच में तो प्रोग्राम देता, तो मंच में हमला कैसे चढ़ना है और चढ़े के बाद में हमला मंच में जनता जनार्दन से पहले कैसे प्रार्थना करना है, ये सब चीज़ हमने तो सिखा ते कर चुके हैं। ऐसे कहते वो हाँ बोलिस। तो बाद में फिर हमन साहब मला बोले, साहब मला बोल के बाद में फिर साहब भी मोर बात ला मानिस। ठीक है अच्छा बोला थे तो एमा का है तोर नाम भी मिल जाही और हमारा गुरु भी मिल जाही और सीख भी जाबो। फिर ऐसे हो बात है, फिर मान गए सबो चीज़ हो गए। और 2-3 लड़का आत रहे सीखे बार मीच अकेला नहीं रहे, लेकिन वही है भाई जेकार जेला ज़्यादा लगा रहते, जेला ज़्यादा प्यास रहते थे पानी के तीर में उठते, मोला ज़्यादा प्यास लगा था इसमें पानी के तीर में उधे हैं। आज वो पानी से मोला बहुत फ़ायदा मिलीस, लगन मोर ज़्यादा रुचि ज़्यादा बढ़े रही से। हमेशा कोई आए चाहे मत है मोला आना है, मतलब आना है काबर के मोरो काम हो रहा है। स्कूल खोल दें, कुर्सी उर्सी लगा दें, साफ़ सुथरा कर दें बढ़िया। दीदी बैठे जाते हैं 2 घंटा 1 घंटा और दीदी फिर बतावे और बाद हम सीखन ऐसे 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 फिर हमारे मन के यहाँ से ओकर बाद में फिर ओला सेक्टर 1 में फिर क्वार्टर मिल गए, क्वार्टर में रहना चालू करी। क्वार्टर में भी जात रहे, वहाँ भी साला लगावत रही से और बहुत सारा कलाकार रही सब। हाँ तब मैं तीजन बाई दीदी ला अभी से नहीं, मैं बहुत दिन से ही गुरु माना था। गुरु है, दीदी है और परिवार के रिश्ते भी जुड़े हवन, मतलब हमन एक घर के रिलेशन में हवन। अब मैं ओला गुरु के समान मानते छूँ। ऐसे हमारे मन के जीवन चला था। ओला भी कुछ बताइए हमेशा आना जाना है। अभी 4 दिन गए रहे, हमें तो साड़ी वाड़ी साड़ी ले गए, मिठाई ले गए, 2 दर्जन केरा लगे रहे, मस्त मिठाई लगे रहे, तरबूज लगे रहे, कलिंदर पद्मश्री मिली के मतलब खुशी में। हाँ और फिर साड़ी ओकर पहली में हाँ 2 महीने पहले वो साड़ी दे का गए हैं। ओकर जन्मदिन भर अगस्त में ओकर जन्म होते 8 अगस्त के, तो ओकर जन्मदिन के लिए फिर साड़ी लेके रहे। ओकर बाद फिर अभी फिर ले जाकर साड़ी वाड़ी मिठाई उठाई फिर खिला के यहाँ वो बड़ खुश होगी से चल बढ़िया लागी सो मुला तो मिली ऐसे के बहुत खुश हो गए, एकदम बधाई देवत रही से। हाँ तो दीदी जैसे कि छत्तीसगढ़ में तो आप मन हाँ पनवानी विधला बगरा छावो, छत्तीसगढ़ के अलावा देश विदेश में भी आप मन अपन कला यात्रा करे हो, कला के सफ़र करे हो, तो विदेश में कैसे ढंग के धमाकेदार शानदार लाजवाब प्रस्तुति आप मन देव, छत्तीसगढ़ी में देव ते हिंदी में देव, और कैसे ढंग के वहाँ के माहौल रहा है आप मन जब प्रस्तुति दे ओला जानना चाहता। नहीं ऐसे माहौल तो वहाँ भी अच्छा रहा है। वो मन का है बोली बात छत्तीसगढ़ी समझे नहीं, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट हमारे जो पेटी तबला तमूरा ये मन जो बजे ना ओला देख के मन खुश हो जाए। समझो मना जो बजे ना बाजा हा
ओमा ओमन हाँ एकदम इतना झूम जाए नाचना चालू करे। ओमन तो मोल उठा के भी नाचना चालू करे। और मोर गहना वहाना मतलब पहन के मैं पहले रहना तेल वही मन पहन के फोटो खिंचाए। वो तो ऐसे बात है कि वो समय हमारे मन जगह कैमरा वगैरह के साधन नहीं रही से, तो हमन मतलब वहाँ से कोनो पहचान नहीं लायन समझ जा। कोई भैया मन खींचे रही नहीं ना तेले एक दूसरे फोटो मतलब सम्मान के दे वही फोटो मन सब मन चटके है लगा ते वाला। बाकी हमारे मन जगह कैमरा वगैरह नहीं रही से। दीदी आप मन हाँ एक गुरु के जैसे ज्ञान ला कोई शिष्य पाथे तो बहुत कम शिष्य रहते जे हा पूरा गुरु के ज्ञान ला ग्रहण करते। आप मन हाँ डॉक्टर तीजन बाई के पूरा हूबहू कॉपी हर एक प्रकार के कहे जाए तो आप ला देख ड्रिस तो तीजन बाई ला देख ड्रिस और तीजन बाई ला देख ड्रिस यानी उषा बाले जी ला देख ड्रिस। तो आप मन हाँ जिसे प्रस्तुति देते रहो धमाकेदार ओकर हल्का से झलक दृश्य देखना चाहता हूँ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे सना ना 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 मोहन पर बिना बजावत हरि गुण गावे नाराज। मोरे बंसी बजैयाला बंधौगा मोर भाई आओ भरे सभादर बारेगा मोर भाई। मोहन आई के लाजे बा चावोगा मोर भाई। रागी मामनी में सम्मान कहे बेटा जन्मे जाए। अरे मैं तो पांडव की कहानी सुनाता हूँ, कौरव की कहानी सुनाता हूँ, तोर पुरखा की कहानी ला सुनाता हूँ। ये ला बने सुगर ध्यान लगा के सुन ले। ये कहानी की सुनेला तन के पाप कट जाते। ऐसे महाभारत के कहानी में तो ला कहा थे तो एक बात ला मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे लड़ाई लड़ना है तो भीमसेन गदा धर के आईस और राजा दुर्योधन हाय हाय करके 18 दिन महाभारत लड़के वो मानसरोवर में पड़े रहा है। तो मानसरोवर से निकाल के दुर्योधन और भीम का जो युद्ध हुआ घमासान युद्ध हुआ। वो किस मारे बिना बैरी तोला नहीं छोड़ो रे, मारे बिना बैरी तोला नहीं छोड़ो रे, दुश्मन बैरी रे मारे बिना बैरी तोला नहीं छोड़ो, दुश्मन बैरी रे मारे बिना बैरी तोला नहीं छोड़ो। तो ऐसे भीम कहे मारे बिना तोला नहीं छोड़ो। तो राजा दुर्योधन कहे लड़े के पहले संभल जा न रे भाई, लड़े के पहले संभल जा, लड़े के पहले संभल जा न रे भाई, लड़े के पहले संभल जा। तोला जाने बलवान लड़े के पहले संभल जा। ते मोला मारू कहा दस ते अपन आप ला पहले संभल जा, संभाल लेते। हाँ मैं तोला मारी हूँ। तो ऐसे दोनों दल में जब बातें तानाशाही होते तो वहाँ भी लड़ाई युद्ध छिड़ जाते। तो राजा दुर्योधन और भीम के घमासान युद्ध होते। तो भीमसेन बलराम गुरु से विद्या ले रही से तो राजा दुर्योधन के ताकत ज़्यादा रही से, अब भीमसेन हाँ के ताकत कम रही से। तो गदा युद्ध के कारण ये है कि कमर के ऊपर तक ही युद्ध कर रहे हैं, कमर के नीचे गदा नहीं चला जाए। मानथस नहीं। तो भगवान का नहीं कहते राजा दुर्योधन के सारे अंग तो पक्का हो गए हैं। पीठ ला या पेट ला मारी तो दुर्योधन ला कोई फर्क नहीं पड़े, भूंजल मारी सर ला मारी तो कोई फर्क नहीं पड़े। काबर की राजा दुर्योधन के पूरा अंग पक्का हो गए, ओकर जंघा ही एक कच्चा है। तो वो जंघा ला मारी भीमसेन तबे दुर्योधन मरी। और जब तक जंघल नहीं पड़ी तो दुर्योधन ला कोई मार नहीं सके। काबर मात बचन तिलगा आगी जो जो बोली त्यो ताकि। माता पिता और गुरु के जो वचन है ना ये तिलगा के आगे के समान होते, अंगार के समान होते, और जो जो बोले त्यो थोके। तो माता के वचन हाँ ये लग गए और माता ये पक्का हो वचन दे दे और शरीर पूरा पक्का हो गए। तो दुर्योधन के वो वचन रही से जे दिन वनवास में निकलीस और द्रौपदी के चिरहरण करीस तब वो दिन की भीमसेन दुर्योधन जिस जंघा में आप द्रौपदी को अगर बैठाना चाह रहे थे उसी जंघा को मैं अपन ये गदा से ना तोड़ूँ तो भीम कहना छोड़ दूँ। ऐसे वह वचन कर रही से। तो ये दोनों वचन ला दुर्योधन से कृष्ण जानत रही से। अरे उसका भी वचन है और इसका भी वचन है और इसका भी शरीर पक्का हो गया है, अब हम सबको लेके कैसे चले। इसका भी वचन पूरा करना है, दुर्योधन के जंघों को भी तोड़ना है। तो क्या करना चाहिए। तो लड़ते लड़ते थक गए भीमसेन, लहर बहर हो गए, खून खून पसीना पसीना, थक गए एकदम लहर तहर हो गए, अब गिरे तब गिरे। तो एक बार चिल्ला के कहे भीमसेन माता कुंती के दूध पिए हस, वो दूध की ताकत कहाँ है। जब भीमसेन करके बोला तो भीमसेन ने लौट के देखा
तो भगवान कन्हैया बोला, अरे ऊपर को मारोगे तो नहीं मरेगा, ऐसा करके जंघा को वो इशारा किया। तो तुरंत भीमसेन के दिमाग में आ गया, अरे नीचे मारे कहा करके, फिर घुमा के फिर भीमसेन जंघल मारिस तो दुर्योधन मार गए। एक से कहे, महाभारत में मोर भैया सबो किस्सा लिखे महाभारत में, महाभारत में मोर भाई सबो किस्सा लिखे महाभारत में, महाभारत में गा महाभारत में, महाभारत में जी महाभारत में, महाभारत में मोर भैया सबो किस्सा लिखे महाभारत में। ऐसे सब पंडवानी में जोड़ जोड़ के सब गीत लगा था और पंडवानी धुन लगा था। मारो 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 कहा थवे दे ललकारेगा बोला ना लागे, ये के दूसर में कोनो कमी नहीं है, मारे के मारेगा गिरावा थवे, यग खून का रनंदिया वो हावेगा भाई, या वो खून का रनंदिया वो हावेगा भाई, या वो यही से मंजा के राजा बोलते भाई। ऐसे मतलब ये गाना में पिरो के महाभारत के कहानी लगाथन जेला अब पंडवानी कही देन। अब समझ जा, पांडव के वानी ला या पांडव के कहानी ला या पांडव जो चले है खाए पिए है ओला अपन शब्द में आनी में और अपन गाना में पिरो के गाथन ओला पंडवानी कही देन। और बात कहीं न हो, पंडवानी कोई नाम न हो कहीं कहीं न हो, पांडव के वाणी बताता तेला पंडवानी की देन। ठीक है, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप मन ये दीदी उषा बार लेला आप मन याद करके मोर पास में आके जो भी मोर बचपना के या मोर इतिहास ला मोर घर परिवार के बात ला आप मन अपन ये मोबाइल या मीडिया के माध्यम से मोर बात लाभ तक लेगे अब ये जन जन तक पहुँचाऊँ करके बोला था। ये के लिए धन्य धन। मैं तो ये श्रेय देता हूँ कि अभी हमारे बारले जी ड्यूटी के है नहीं है, वो कुछ बोले रहती है और वो आप मतलब बता रहे थे हम उनके इतिहास के बात ला। हम दोनों ये कह जाए कि हमारे बारले जिला हम ज़्यादा मान्यता देते हैं कि अगर वो हमला साथ नहीं देती तो हम अत दूर नहीं पहुँचते, मना कर देती थे कैसे पहुँचते बता। तो हमारे बारले जिला भी बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और ऐसे बेटी बेटा ला जन्म दे हमारे माता पिता वो धन्यवाद देता है। और हमारे दीदी तीजन बाई ला भी धन्यवाद देता है कि हमला अपन दिल जान समझ के हमला अपन शिष्य समझ के बहनी समझ के जो भी समझ के मोला सिखाईस ओला भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे गुरु फूफा जी ला भी हम धन्यवाद देता है कि आज उम्र रहती तो बहुत खुश होती कि हमारे सिखाए पढ़ाए लड़का अत का दूर पहुँच गए और ये पद्मश्री के लायक बन गए कह के माता पिता मन भी बहुत खुशी होती। तो चलो अब जो होते अच्छा होते और अच्छा के लिए होते तो और तोला भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आ करके इंटरव्यू ले और ये बात ला सब ला बताना चाहता इंटरव्यू लेके, तो आप ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।